आदिनाथ के समय में मंदमती, यहीं से बहुत कमजोर। भगवान महावीर के शासन काल में सबसे खतरनाक है तो स्वच्छंदमती, और स्वच्छंदमती निकल गई। इसके बाद आती है दूसरी जड़मती। जड़मती क्या है? इस तरीके के पुत्र पुत्रियां और शिष्य भी संसार में हैं। आप देखिए, जड़मती वाला अपनी धारणा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। घर में पत्नी खत्म हो गई, उसी दिन से जड़मती ने धारणा बना ली, आज के बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था हुई, उस जड़मती को उसकी धारणा से परिवर्तित करके वापस मंदिर लाना बहुत कठिन होता है। वो जड़मती के शिष्य, वो जड़मती के पुत्र वहां रहते हैं और शिष्य यहां भी रहते हैं। आचार्यों के गुरुकुलों में भी ऐसी जड़मती वाले हो जाते हैं कि उसने एक बार जो धारणा बना ली तो फिर आचार्य भी कहें तो वो अपनी धारणा तोड़ने तैयार नहीं है। ऐसी वो जड़मती मिल जाए, इस तरीके की वह स्वच्छंदमती मिल जाए, इसी तरीके की एक और मति होती बंधुओं, जो भगवान महावीर के शासन काल में पैदा होने वाले लोगों के पास होती है, वादमती। वादमती क्या है? धार्मिक ग्रंथों की हर लाइन को तर्क की कसौटी पर कसता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह नमोकार मंत्र पढ़ने से असंख्यात गुड़ी निर्जरा होती है, कहां लिखा है? लिखा है तो हमको लगता तो है नहीं, हम कुछ करते हैं तो। हर चीज को साधु अगर उसको अपने क्षेपसम की मंदता के कारण नहीं समझा पाता तो कई बार गृहस्थ होकर के ऐसे तर्क वितर्क करता है, हर चीज को वो तर्क वितर्क से कसता है, उसको कहते हैं वादमती। हर चीज में उसको सिर्फ तर्क वितर्क चाहिए। हम जा रहे हैं ना महाराज से बात कर लें, हम देख लें कितो दम है, ऐसी बात भी कर लेता है। कई बार विद्वान होने के बाद वो इस तरीके की बात को कर लेते हैं, और उसके बात को करने के पश्चात भी संतोष नहीं मिलता तो बाहर आकर के तरह तरह की बात करते हैं। महावीर के शासन काल में इस तरीके की वादमती वाले लोग भी पैदा होते हैं। भगवान महावीर के शासन काल में एक और मति के लोग पैदा होते हैं बंधुओं, स्वार्थमती। स्वार्थ की मति भी रहती है। वो घर के अंदर रहते हैं तब भी आपके पुत्रों के अंदर देख लीजिएगा, ना काम करेगा, ना दुकान में जाएगा, ना घर में कोई दायित्व का निर्वहन करेगा, उसको बस वीडियो गेम, पैसा और मोबाइल चाहिए। घर में बैठा बैठा खाना बन जाएगा तो घर में घुस जाएगा, खाना दे दो, खाना खाएगा फिर बुरा बोलेगा, टीवी के सामने बैठ जाएगा, उसको मोबाइल दे दो, दिन भर एक 2-3 GB का डाटा दे दो, दिन भर वो उसमें जो ऐप आते हैं ना, उन ऐपों में अपनी पूरी जिंदगी के 22 घंटे निकाल देता है। स्वार्थमती। और वैसे ही साधु यहां पे दीक्षित हो जाए, वो पुत्र यहां पर आकर के, तो उनके लिए कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिख दी, सद दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, तहे पुड़ो भी फांसे दी। ये वहां से यहां आया, यहां आने के बाद भगवान के ऊपर श्रद्धान कर रहा है, उनको स्पर्श कर रहा है, उसके आगम को छू रहा है। सद दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, तहे पुड़ो भी फांसे दी। उसमें रुचि है, उसका व्याख्यान भी अच्छा करता है, लेकिन अंदर से स्वार्थ बैठा है। सारा धर्म करता है धम्मम भोग निमित्तम, न दूतु सो कम्मख्य निमित्तम। धर्म तो करेंगे, लेकिन इसका फल क्या हो, हमको ऐसा मिले, भोग निमित्तम। आप लोगों की भी ऐसी मति होगी, मंदिर आना, महाराज को आहार दान देना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, इसमें हर बार आपका उद्देश्य संवर और निर्जरा नहीं रहता बंधुओं। घर से जब आप गाड़ी दबा करके किसी क्षेत्र की यात्रा के लिए निकलते हैं, कब आप इस बात को अपने मन के अंदर लाते हैं कि वहां जाऊंगा तो मेरे संवर और कर्मों की निर्जरा होगी? क्या उद्देश्य लेकर के तीर्थंकरों के पास जाते, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में जाते, मुनि महाराज के पास जाते, आचार्य भगवान के पास जाते, दान देते, उसमें कहां उद्देश्य रहा आपका कि इससे निर्जरा होगी मेरे पाप कर्मों की? कब अपने मन के अंदर आपने ये भाव बैठाए कि महाराज को आहार दान दिया है, महाराज रोटी खाने नहीं आए,
गृहस्थ के घर जिस साधु आहार कर लेता है, आगम ग्रंथ कहते हैं उस घर के पूरे पाप खा करके आ जाता है। साधु को पाप भक्षी कहा है कि तुम्हारे यहां आहार के निमित्त से घर में आते हैं और तुम्हारे पूरे जीवन के पाप खा करके चुपचाप चले जाते हैं, और एक समय के तुम्हारे उस दिए गए आहार से वो साधु केवल ज्ञान पाप करते हैं और तुमको 14 राजू के जीवों का अभय दान देने का सौभाग्य मिल जाता है। कितना अद्भुत है जैन धर्म बंधुओं, देखिए। लेकिन मति कितनी विकृत है कि स्वार्थ मति के साथ हमने बरसों धर्म ध्यान किया है और अच्छी साधना भी की है, उपवास भी किए हैं, एकासन भी किए हैं, तत्वा सूत्र के, कर्म दहन के, और भी जितने भी हैं, यहां तक तो 40 शुद्धि के व्रत भी गृहस्थ करते हैं, 1234 उपवास और एकासन कर लेते हैं। महाराज हमारे उपवास एकासन चल रहे हैं। अष्टमी चतुर्दशी में गर्मियों में भी निर्जला उपवास कर लेता है। धम्मम भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मख्य निमित्तम। धर्म तो किया है मैंने, लेकिन उसके पीछे एक लालसा भी है कि ऐसा और हो जाए तो अच्छा हो। जब गड़ा धन मिलता है, जब कोई ज्योतिषाचार, कोई कीमिया अगर बता दे कि घर के अंदर तुम्हारे धन गड़ा है, तो अंदर पहला भाव क्या पैदा होता है? भैया तुम निकाल के और दे दो, जितनों लगे, जितनों निकलेगा सब मंदिर में लगा देंगे। हर आदमी यही कहता है, जितना निकलेगा, सोने के 5 अंडे हैं तुम्हारे यहां, तुम निकाल दो, सारे के सारे पूरा तीर्थ क्षेत्र बना देंगे। और जैसे ही वो धन बाहर निकलता है तो फिर मंदिर बनाने की नहीं, बंगला बनाने की जरूर सोचता है आदमी कि भैया एक मर्सिडीज और एक जैगवार जरूर आ जाए। बहुत दिन से ख्वाब था, रोज वीडियो कॉल में देखते थे जैगवार की कार की फोटो। अब हंडा निकल गया है तो एक जैगवार आ जाए और एक बंगला बन जाए। कैसी है तुम्हारी स्वार्थमती? कैसा तुम्हारा जीवन है कि तुम्हारे जीवन में कहीं वादमती बैठी है, कहीं स्वार्थमती बैठी है, कहीं स्वच्छंदमती बैठी है, कहीं मंदमती के हो। इतने में भी आचार कहते हैं वक्रमती वाले भी हैं। आचार कहते हैं इतने में ही जीवन गुजर जाता तो कोई बात नहीं थी। इससे भी एक और गिरे हुए लोग होते हैं जिनको कहते हैं स्वादमती। भगवान महावीर के शासन काल में ऐसे जीव पैदा होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भोजन के अलावा किसी चीज के बारे में विचार नहीं चलता। सुबह का खाना खा करके अभी थाली उते रखी है और उतई से दिमाग चलन लगो, भैया बहुत खाला है, शाम को थोड़ी ढोकला बना दियो। अरे अभी तो पेट में इतना गया है, मोटी रोटी खाई है, दाल सब्जी खाई है, सब पिया है, दूध पिया है, सब अच्छे खा लिया, ठूस लिया, यहां तक फुल हो, लेकिन शाम की चिंता सुबह की थाली रखते साथ ही बोल दिया भैया शाम को अब हम पूड़ी नहीं खाएंगे, हमको ढोकला और थोड़ी चाट बना देना, फुल्की बना देना। क्या स्वादमती है? क्या स्वादमती है? ऐसे लोग जब किसी साधु के प्रवचन सुनने जाते हैं, उनसे बोलो भैया 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक महाराज जी का प्रवचन है, तो पहले पूछता है खावे की व्यवस्था क्या है, पहले जो बताओ। क्या खाने की व्यवस्था क्या है? भैया वहां तो आत्मा को पवित्र करने के लिए इतने अच्छे उद्बोधन गुरुदेव देंगे, संवर और निर्जरा की बातें पता चलेंगी, आत्मा का स्वरूप पता चलेगा। बोले जब बात की बात है पहले ये बताओ खावे की क्या व्यवस्था है। उस स्वादमती को वहां रहता है तो मंदिर के अंदर भी अगर नाश्ता का लोभ दे दो तो मंदिर में आकर के पाठशाला में बैठ जाएगा। अगर भोजन की व्यवस्था कर दो तो पूरे के पूरे लोग मिलकर के प्रतिदिन डेरा पहाड़ी आने लगे। उनसे कह दो पहु पाने चूल को जब तक महाराज हैं तब तक सुबह और शाम दोनों की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी की ओर से है, कल से चूल्हा सबके बंद। बोले चलो भैया महाराज के अच्छे दर्शन कर लें और उधर से फिर उतई आहार कर लें और वापस आ जाएं। और इस मामले में तो एक संस्कार धानी बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहलाती है, जाबाली ऋषि की नगरी है वो। उते पे तुमने अगर खावे को निमंत्रण दे दो है और फ्री कर दो है तो दुनिया में वो पापी भी आ जाएंगे जिनको कभी धर्म से मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि मति स्वादमती है। यही स्वादमती के पुत्र आपके घर में पैदा होते हैं और यहां चले आते। जब वो पुत्र वहां पैदा होते, यहां चले आते, दीक्षित हो जाते, दिन भर धर्म का उपदेश ना देकर के बस यही कहते ढोकला ऐसे बनाया जाता है, सब्जी ऐसे बघारी जाती है, पूड़ी ऐसे बनाई जाती है, जूस ऐसे निकाला जाता है, चौका ऐसे लगाया जाता है। 24 घंटे सिर्फ भोजन 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 और भोजन की चर्चा करते हैं।
थोड़ा भी उनके पास जाओ, कितनी ठंडी सब्जी बनाई थी तुमने, छी, ऐसे बनाई जाती है सब्जी। साधु होकर के उसका पूरा का पूरा उपयोग मात्र भोजन और भोजन के विचारों को देने में लगता है। किसी दूसरे के निमित्त से समझाना अलग बात है, वो वैयावृत्ति है। वो साधु का संकल्प है कि तुम्हारे यहां मेरे आहार हो गए, अब मैं कभी अभी तुम्हारे यहां आहार करने नहीं आऊंगा। तो फिर वो साधु धीरे से श्रावक को समझाता है, भैया मुनि महाराज आते हैं तो एक ना थोड़ा दाल सब्जी गर्म होती ना तो गला सिक जाता है, सिकने से महाराज का मान लो कफ है, दर्द हो रहा है, छाती में दिक्कत है, तो उसको थोड़ा गर्म रखना चाहिए। ऐसा समझा दिया। ये वैयावृत्ति थी दूसरे साधु की, और जिसने बोली उसका संकल्प है, इसको समझा दिया है, अब इसके घर में जाकर के आहार नहीं करूंगा, अब इसके हाथ का कुछ खाऊंगा नहीं। ये साधना होती है बंधु, और साधना के साथ साधक का सहयोग होता है, क्योंकि सबके पास विवेक नहीं रहता। अज्ञान मिश्रित भक्ति तो दुनिया में सबके पास है बंधु। भक्ति सब करना चाहते हैं, तभी तो मैं देखता हूं चौका लगता है ना तो कितने सारे फ्रूट्स रख दिए जाते हैं, सब कुछ रख दिया जाता है। और रोज साधु बार बार श्रावक सोचता है, इतना बनाते हैं महाराज ने कुछ नहीं लिया, इतनी सारे अंगूर बनाना पपीता ये वो थे, महाराज ने कुछ नहीं लिया। हाँ भैया मैं समझाऊं तो कल से तुम मेरे लिए लाना शुरू कर दो, तो मैं समझा नहीं सकता और अप्रासुक खा नहीं सकता। शांत रहो। लेकिन स्वादमती के लोग भी हैं। कितने प्रकार की मतियां हो गई बंधु, आप देखिए। सबसे पहले मंदमती, मंदमती के बाद स्वच्छंदमती, स्वच्छंदमती के बाद जड़मती, जड़मती के बाद वादमती, वादमती के बाद स्वार्थमती, स्वार्थमती के बाद स्वादमती। इस तरीके की 6 प्रकार की मतियों के बीच में हमारा जन्म हुआ है, और उसके बीच में हम भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में दीक्षित भी हुए हैं, चल रहे हैं और चला रहे हैं बंधु। ये जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धिता का ऐसा दुष्परिणाम है कि हम चाहते भी बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते। और जब आपको लगे कि ये 6 की 6 मतियों में से कोई एक भी मति मेरे जीवन में काम कर रही है, या तो वादमती काम कर रही हो, स्वादमती काम कर रही हो, स्वार्थमती काम कर रही हो, स्वच्छंदमती काम कर रही हो, मंदमती काम कर रही हो, तब क्या उपाय क्या है महाराज? उपाय मात्र एक है, 4 शब्दों का समर्पण। हाथ जोड़ो गुरु के सामने और कहो, महाराज आप जो कहोगे सब मान लेंगे, इसमें तुम्हारा कल्याण है। अहिंसा परमो धर्म जो सूत्र है वो साधुओं के लिए है, गृहस्थ के लिए आज्ञा परमो धर्म सूत्र दिया है आचार्यों ने। जो मैंने आज्ञा दी है उसका पालन करो। हाँ महाराज आप जो कहते हो मान लेते हैं। इस प्रकार ये 6 मतियों के बीच में हमारा अंतर्मन, हमारा जीवन, कितने बसंत निकल गए हैं बंधुओं, सोचिएगा। इन 6 मतियों के चक्कर में कितनी बार हमने देवशास्त्र गुरु की सामने रहने के बाद अवहेलना की है, कितनी बार देवशास्त्र गुरु को दिए गए धन का प्रयोग किया है, अपनी खुद की लापसा लिप्सा और स्वार्थ के चक्कर में कितनी बार मंदिर में लगने वाली सीमेंट से हमने अपने घर की छत ढाल ली है, कितनी बार गए अपने काम से हैं और बिल मंदिर के उसमें फंसा दिया है कि भैया ये मंदिर के काम से गए थे और ऐसा कर लो। इन लोगों की पता नहीं क्या होने वाला है। जीवन में जिसने भी इस स्तर का अपराध किया हो, अभी एक मौका है, जो मौका भगवान महावीर स्वामी ने दिया कि पहले तो प्रतिक्रमण करो और फिर गुरुओं के पास आकर के प्रायश्चित करो कि महाराज अनजाने में भी, कभी अनंत पर्यायों में भी मैंने देवशास्त्र गुरु के दिया हुआ कुछ भी खा लिया हो, तुम्हारे बच्चे ने एक चिटके भी खा ली हो देवशास्त्र गुरु को चढ़ाई गई, उसका प्रायश्चित बताइए। और ये तो एक पर्याय की बात है, अनंत पर्यायों में कितनी बार देवशास्त्र गुरु का तुम्हारी मति ने इस प्रकार का उपयोग करके और उनकी संपत्ति में कब्जा जमा करके तुम बैठे होगे। कितनी बार देवशास्त्र गुरु को दी गई प्रॉपर्टियों में गृहस्थों ने अपना मजबूत कब्जा जमा करके बैठ गए। अरे भगवान की थोड़े बाल बच्चा हैं, हमारे तो बाल बच्चा है, हमें संसार चलाने, भगवान तो मोक्ष में चले गए। तो मंदिर के लिए वो संपत्ति दी गई थी बंधुओं। जिस मंदिर की छत चू रही हो, जिस मंदिर की दीवारें उखड़ रही हो, जिस मंदिर में जाले लग रहे हो, उसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने
बड़ी बड़ी संपत्तियां दी थी कि ये पूरा का पूरा मार्केट भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे समर्पित है, इससे होने वाली आय उससे भगवान महावीर और उनके उस तीर्थ की रक्षा होती रहेगी, उसके लिए वो संपत्ति दी थी। और आपने सांप बन करके कब्जा करके, आपकी स्वार्थमती ने उसको अपने बाप की मान करके बैठ गए। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं महाराज आपको का लेने देने, आप तो आहार में करो चौका में आहार, और जहां बोलो होते हम है ना महाराज, हम सब कर रहे हैं आपके लाने, हमारे लिए तो सब करोगे, लेकिन तुमने जो स्वार्थमती ने तुम्हारी देवशास्त्र गुरु की संपत्तियों पर अधिकार करके उसका दुरुपयोग करके निर्माल्य के भागी बने हो और आज तक खाते चले आ रहे हैं। एक समाज में नहीं, दुनिया भर में जितनी भी समाजें हैं, उन सारी समाजों में जिन लोगों ने मंदिर की संपत्ति पर, मंदिर के धन पर, मंदिर के सोने पर, मंदिर के चांदी पर, मंदिर की प्रॉपर्टी पर, मंदिर के दुकान पर, मंदिर के मकान पर कब्जा करके जिसकी स्वार्थमती ने देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अपने परिवार का पालन पोषण किया है और आज भी कर रहा है, उसके पाप का भी प्रायश्चित आज संभव है बंधुओं, और आपको करना चाहिए समर्पण भाव के साथ। और उन्हीं लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए हो सकता है गुरुदेव ने सहस्कूट जिनालय जैसी कुछ जिनालयों के निर्माण करने की एक भावना मन के अंदर विकसित की होगी कि वे पापी जो देवशास्त्र गुरु का अनंत पर्याय में खा करके दुख के भागी बन रहे हैं, अगर उनकी बुद्धि आज भी काम कर जाए तो जिनालय का निर्माण करके कुछ ना कुछ तो पाप से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा पाप जीवन में किया हो, आपका बच्चा कर रहा हो, आपके पूर्वज कर गए हो, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि संपत्ति का सबसे पहले सही सही आकलन कर लीजिए कि भगवान की कितनी संपत्ति दबा करके बैठे हैं, उसके हिसाब से भगवान को संपत्ति देने का विचार बना लीजिए कि भैया 200 रुपए का मकान का किराया है, 50 फीट गहरी दुकान है मेन मार्केट में, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम निर्माल्य भोजी हो, तुम्हें वो पाप लगेगा, आज नहीं लगेगा। वर्तमान जीवन तो सुख से जी लोगे बंधुओं, लेकिन पर्याय जब नाश होगी और जब कर्म का हिसाब किताब खुलेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु की संपत्ति पर इस तरीके से कब्जा जमा के बैठे थे, अधिकार जमा के बैठे थे, उसका परिणाम है ना आज खा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। नपुंसक की पर्याय उन्हीं लोगों को मिलती है बंधुओं। आगम कहता है मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, और विश्वास ना हो तो अकृत पुण्य की जो कथा मैंने कही है, आपको उसके 8-9 भाग जो YouTube में है, आप उसको अच्छे से सुन सकते हैं कि एक बार देवशास्त्र गुरु के द्रव्य को छीनने का क्या अपराध होता है बंधुओं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, अंदर से मेरी हमेशा भावना रही है कि मैं जानता हूं भले आप इस बात में विश्वास न करें, आपको लगता है कि आप अजर अमर हैं, मुझे तो लगता है कि 10-20 साल की आयु बची है। अगर देवशास्त्र गुरु का निर्माल्य खाया हो, स्वार्थ की मति ने कहीं हमारा काम किया हो, स्वाद की मति ने काम किया हो, कहीं वक्रमति ने, कहीं जड़मति ने, कहीं मंदमति ने, कहीं स्वच्छंद मति ने हमको हमारे जीवन को निरंतर बर्बाद करती आई है, आज भी आपके पास मौका है, हाथ जोड़ करके समर्पित हो और मेरे पास नहीं, वो जगत गुरु के पास जाकर के बोलो भगवान मैंने देवशास्त्र गुरु का अनंत पर्याय में कितना खाया है, अब आप ये बता दो कितना देना है। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन जब महान आचार्य के पास जाकर के आप निवेदन करेंगे कि मैंने कितना खाया है देवशास्त्र गुरु का, आप मुझे देना क्या है ये बता दीजिए। आचार्य जी अगर कह दें कि बेटा बस कायोसर कर लो तुम पाप मुक्त हो, तो समझना बहुत सस्ते में निपट गए। आचार्य कह दे कि वो जिनालय फिर से बना दो, समझना बहुत सस्ते में निपट गए। आचार्य कहे जिनबिंब की स्थापना कर लो, समझना बहुत सस्ते में निपट गए। क्योंकि महंगाई में निपटने वाले लोग तो बिस्टा में कीड़ा बनते हैं और बिल बिलाते हैं, बहुत सस्ते में निपट गए। मंदिर में जंग खाई चीज है, व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं चू रहा है, उन लोग की नैतिक जवाबदारी बनती है कि समाज पहले बाद में ठीक कराएगी, मैं भगवान का खाता हूं, पहले मेरा ठीक कराना है। जाला पड़ गया, गर्दा पड़ गई, कचरा पड़ गई, वो खुद उठे और झाड़ू लगाएं, नहीं तो रोड में झाड़ू लगानी पड़ेगी अगली पर्याय में बंधुओं, देख लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं गाफिल तो नहीं हो गए?
आपका समय हो गया है बंधु, अतिरिक्त हो गया है, मैंने आपका अतिरिक्त समय लिया। चूँकि विषय और समय प्रासंगिक था, आधे में छोड़ता तो हो सकता है आपकी अंतस चेतना उन संबोधन से जहाँ तक मैं ले जाना चाहता था आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं ऐसा भरोसा मानता हूँ कि मेरी संवाद से आपके अंतर्मन में कहीं ना कहीं जागृति बनी होगी। आप अपने अंतर्मन को निर्मल करके और जो आपने अनंत पर्यायों में देव शास्त्र गुरु की संपत्ति का भक्षण किया है उसको त्याग कर सके तो बहुत अच्छी बात। हम खजुराहो में थे, विनोद कुमार जी अध्यक्ष हैं वहाँ के, मैंने देखा उनको। आचार्य सिंह जी ने चातुर्मास किया, सामने प्रॉपर्टी खड़ी थी, 3.25 करोड़ रुपए की दुकान थी, अच्छी लंबी चौड़ी। उन्होंने एक बार में कहा, आचार्य सिंह 30 साल तक इस दुकान में हम रहे हैं, 40 साल तक, हम बिना किसी सौदेबाजी के देव शास्त्र गुरु को वापस ये दुकान देते हैं। 1 रुपए नहीं लिया उनने और भगवान की प्रॉपर्टी भगवान को वापस कर दी। आचार्य सिंह इतना खुश हुए। उसके बाद वो बोलते हैं, महाराज जो पाप हमने किया है और खाया है इसका कोई प्रायश्चित हो तो बताओ। जब गुरुदेव ने उनसे कहा कि एक बड़ी प्रतिमा आपकी होनी चाहिए उसके प्रायश्चित के स्वरूप में, उन्होंने तुरंत 1.5 करोड़ रुपए की एक प्रतिमा के लिए अपने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारा सौभाग्य है कि पर्याय रहते रहते आपके उपदेश और आदेश से हम इस पाप से मुक्त हो गए। अभी भी कुछ लोग हैं जो मंदिरों में प्रॉपर्टियों में कब्जा करके बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ खजुराहो के विनोद कुमार जी अध्यक्ष से आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और मंदिर की संपत्ति मंदिर को तुरंत वापस करनी चाहिए, जिसमें आपकी अगली पर्याय भी निश्चिंतता पूर्वक जी सकें। आप अच्छे से जिए इन्हीं भावनाओं के साथ, अहिंसा परमो धर्म की।